चलिए सो बच्चों रिटायरमेंट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अच्छा हुआ मैम बता दिया है ना, रिटायरमेंट पढ़ रहे हैं। ओके बच्चों, रिटायरमेंट में जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं एज इन नया रेशियो कैसे निकलेगा, गेन रेशियो कैसे निकलेगा, हो गया। उसके बाद गुडविल की ट्रीटमेंट हो गई, मैं लिखती हूँ यहाँ पे नया रेशियो कैसे निकलेगा और गेन रेशियो कैसे निकलेगा, कैलकुलेट करना सीख लिया। देन गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगी रिटायरमेंट के केस में, वो भी हो गया। थर्ड, रिजर्व्स के ट्रीटमेंट कैसे होंगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस कैसे ट्रीट होंगे, सिंपल है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है। और लास्ट वाला क्या है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कैसे होगा, ये भी सीख लिया हमने। आज हम स्टार्ट करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चंस ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। फुल फ्लेज क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होगा। जो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं, दिस इज रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। क्या है, रिटायरमेंट ड्यूरिंग द ईयर। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रही हूँ कि आपको आइडिया रहे। देखो मैंने डेथ के बारे में आपको बताया था कि डेथ कभी भी साल के बीच में हो सकती है, राइट। लेकिन पार्टनर चाहे तो रिटायर भी साल के बीच में हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो 31 मार्च को ही जाके रिटायर हो। मान लो उसका मन है कि मेरे को तो भाई 30 सितंबर को रिटायर होना है, तो हो जा भाई, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो अगर वो साल के बीच में रिटायरमेंट कहीं पे ले रहा है तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा वो हम यहाँ पे देख लेंगे। कहने का मतलब जाते हुए पार्टनर को क्या क्या देना पड़ेगा अगर वो साल के बीच में रिटायर हो रहा है, राइट। सो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ, इसके चांसेस बहुत कम है आने के, बट एज अ पार्ट ऑफ माई ड्यूटी मुझे सब कुछ कवर करना है, सो मैं आपको ये करवा रही हूँ, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फुल फ्लेज पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें। पार्टनरशिप डीड ऑफ सी एंड डी हु आर इक्वल पार्टनर्स हैज अ क्लॉज दैट एनी पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग 6 मंथ नोटिस। 6 महीने का नोटिस देके आप जा सकते हैं। द अमाउंट, और आपको मिलेगा क्या जाते वक्त, रिटायरिंग पार्टनर शैल बी पेड। देखो जाते हुए पार्टनर को क्या क्या देना है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। पहला बोला है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल और करंट अकाउंट, ठीक है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर्स। यानी जिस दिन वो रिटायर होके जा रहा है उस दिन तक का प्रॉफिट भी आपको देना है। अगर 31 मार्च पे जा रहा होगा तो आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट अवेलेबल होगा, सही बोला। लेकिन अगर साल के बीच में जाएगा तो क्या करेंगे हम, इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर एक प्रॉफिट एक्सपेक्टेड कैलकुलेट कर लेंगे और फिर दे देंगे। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 times द एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट करो, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करो, आपकी गुडविल आ जाएगी। गुडविल का आधा, क्योंकि वो इक्वल पार्टनर्स थे, उतना उसको देना है। C gave a notice on 31st March 2019 to retire on 30th September। कब रिटायर होना चाह रहा है, 30th सितंबर। इसने नोटिस दे दिया 31 मार्च को। देखो ऊपर लिखा था कि 6 महीने का नोटिस देना पड़ेगा, सो इसने 31 मार्च को नोटिस दिया कि मैं 30 सितंबर को रिटायर हो जाऊंगा। ओके, व्हेन द बैलेंस ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट वाज 6000। इसके कैपिटल अकाउंट में जो बैलेंस था वो कितना था, 6000, ठीक है। आगे क्या बोला है, हिज करंट अकाउंट हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 500। एक इसका करंट अकाउंट था, उसमें डेबिट बैलेंस था कितना, 500 रुपए का, ठीक है। प्रॉफिट्स फॉर द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स गिवन है। डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सी, यानी सी को जाते वक्त आप कितने रुपए देंगे वो कैलकुलेट करना है, सिंपल है। ओके चलिए, सबसे पहले हमें गुडविल कैलकुलेट करनी होगी, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होंगे। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व दिस। ओके, अमाउंट ड्यू टू सी। अमाउंट ड्यू टू सी में क्या क्या देना पड़ेगा, एक तो कैपिटल बैलेंस, उसका कितना था, उसका कैपिटल बैलेंस 6000। अब बच्चों देखो इसके करंट अकाउंट में ना डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस मतलब आपको उससे वापस लेना है, तो माइनस फिगर है
करंट अकाउंट का बैलेंस, लेकिन ये नेगेटिव है क्योंकि डेबिट है तो मैं इसे नेगेटिव। बच्चों कौन बात कर रहा है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस दे दिया। आपको बताया ना कि एक तो कैपिटल और करंट का बैलेंस देना है, प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट देना है। मैं वो भी लिख लेती हूँ यहाँ, प्रॉफिट अप टू रिटायरमेंट हमें कैलकुलेट करना होगा, राइट। और क्या देना है, गुडविल देनी है। ये 4 चीजें उसको दे के भेजेंगे, टोटल करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, बट ये 2 कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं इन 2 को। सबसे पहले प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1। बच्चों देखो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आंसर लिखो, उसके नीचे वर्किंग नोट लिखो, पता चलना चाहिए। आप खाली डायरेक्ट लिख दोगे तो चेकर को लगेगा कि आपने कहीं से कॉपी किया है, ठीक है। सो वर्किंग नोट और प्रेजेंटेशन मस्ट है। वर्किंग नोट 1 हम बनाएंगे प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट करने के लिए। ओके चलिए, इसके लिए क्या बोला है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट ईयर्स। ठीक है, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालो बच्चों। एवरेज प्रॉफिट्स का फॉर्मूला क्या है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। बताएंगे बच्चों ये 3 का टोटल क्या बनेगा, 2800 2200 5000 हो गए, 6600 3 से डिवाइड 2200 आएगा, है ना। एवरेज प्रॉफिट कितना हो गया 2200। अब देखो ये पूरे साल का एवरेज है, क्या है, फुल ईयर का एवरेज है, से यस। लेकिन ये तो 6 महीने में ही रिटायर हो रहा है, हमें उसको 6 महीने का प्रॉफिट देना है ना। तो फर्म का अगर 6 मंथ का प्रॉफिट निकालोगे तो कितना आएगा, 1100 रुपए। हाँ बोलो, 6 मंथ का प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 2200 इंटू 6/12 यानी 1100। बच्चों अब इस 1100 में जाते हुए पार्टनर का शेयर कितना है, इक्वल। देखो ये 6 महीने का प्रॉफिट आ गया, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर इसमें हाफ है, तो कितना हो गया 550। ये 1100 ऑल पार्टनर्स का है, जाते हुए पार्टनर का शेयर इसमें, कौन रिटायर हो रहा था, सी। हाँ तो सीज शेयर कितना हो जाएगा 1100 इंटू हाफ, दैट इज 550। सो दैट्स हाउ यू विल प्रॉपरली प्रेजेंट। ये रहा प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट 550 रुपए। इसके ब्रैकेट में आप लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 1। कहां से आया, वर्किंग नोट, हाँ जी। हाफ इसलिए आया क्योंकि दे आर इक्वल पार्टनर्स, सी एंड डी आर इक्वल पार्टनर्स। तो ये जो प्रॉफिट है ये पूरी फर्म का है, 2200 रुपए पूरी फर्म का प्रॉफिट है, 6 महीने का हो गया 1100, और उसमें भी जाते हुए पार्टनर का शेयर कितना है 550। समझ में आ गया, गुड। अब अगला हमें चाहिए गुडविल कैलकुलेशन। तो चलिए गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कि कितने रुपए देने हैं उसको। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाते हैं, गुडविल कैलकुलेशन। गुडविल के लिए पढ़िए क्या बोला है, हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स। बच्चों ये जो बोला है ना हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, ये नहीं भी बोला होता तो हमें पता था, क्यों, क्योंकि इक्वल पार्टनर है तो हाफ ही मिलेगा ना। हाफ द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, अब वो कैलकुलेट कैसे होगी, कैलकुलेटेड एट 1.5 टाइम्स द एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 ईयर्स। गुडविल के लिए बोला है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स इंटू 1.5। तो बच्चे एवरेज प्रॉफिट तो आप निकाल चुके, ये रहा 2200 रुपए निकाला था आपने, इंटू 1.5 कितना बनेगा बताना, 3300 शायद, है ना, 3300 बनेगा। अब ये तो पूरी फर्म की गुडविल है, 3300 क्या है, पूरी फर्म की गुडविल है, जाते हुए पार्टनर का शेयर कितना है, हाफ, मल्टीप्लाई बाय हाफ करोगे तो कितना आएगा 1650। ठीक बोला क्या,
अब इसके ब्रैकेट में लिख दीजिए वर्किंग नोट नंबर 2। अब इसका मुझे नेट ऑफ करके बताइए कि जाते हुए पार्टनर को कितने पैसे देना है। अमाउंट ड्यू टू सी, यस बच्चों बताओ। 6000 माइनस 500, ये माइनस फिगर है ठीक है, बाकी ये प्लस हो जाएगा तो 2200 और 77 बनेगा मेरे हिसाब से तो, है ना, क्योंकि इसका टोटल हो गया 2200 रुपए, ये 6000, 8200 माइनस, हाँ 7700 बनेगा। सो दिस इज द अमाउंट ड्यू टू आउटगोइंग पार्टनर। इतना नोट करें फिर हम आगे चलेंगे। क्या आपको समझ में आया? साल के बीच में रिटायरमेंट होगी तो क्या चेंज आएगा? बस ये एक ऐड हो जाएगा दिस वन, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। चलिए बच्चे मूविंग टू नेक्स्ट, होपिंग दैट आपने नोट कर लिया है। अब हम फुल फ्लैश पे चलते हैं यहां से। चलिए, कोई लिख तो नहीं रहा था? मैंने पूरा स्क्रॉल कर दिया। डुग्गल जी अब बातें नहीं करेंगे, काम करो। एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स जिसका शेयर 2:1 है, ठीक है। देयर बैलेंस शीट इज गिवन। वाई रिटायर्ड, कौन रिटायर हो रहा है? वाई, फाइन, जिसका शेयर 2/5 है, ओके। वाई रिटायर्ड ऑन 1st of April, goodwill valued at 70 which was and was not to appear in the books। ये बताने की जरूरत थी क्या? नहीं भी बताते तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही करते। बैड डेट्स 2000 टू बी रिटर्न ऑफ, ठीक है। पेटेंट्स वर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, पेटेंट्स और डेटर्स में एडजस्टमेंट है। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन कैपिटल एंड रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, ऑल्सो गिव जर्नल एंट्री। बच्चों एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता कि आपको रिवैल्यूएशन भी बोले, कैपिटल भी बोले, बैलेंस शीट भी बोले, जर्नल एंट्री, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्योंकि हम सीख रहे हैं तो मैंने सब कुछ डाल दिया है इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवैल्यूएशन, फॉर्मेट बनाए मेरे साथ, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। छोटा सा भी बनाएंगे, 2 ही एडजस्टमेंट्स है रिवैल्यूएशन में। तो ये पेन की थिकनेस ठीक है ना, इतना रखना चाहिए, ऑनलाइन बच्चों को राहत हो जाती है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ओके। कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट, ठीक है बच्चों। चलिए ओके, हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा। हम सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम्स को कवर करेंगे, एक बार लिखना है, उसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे। अगर कहीं पे किसी आइटम में एडजस्टमेंट है तो हम उसे इनर कॉलम में रखेंगे, राइट। सो पैटर्न विल बी सेम जैसे हम पिछले 2 चैप्टर में करते आए हैं। ओके, सबसे पहले आपको क्या दिया गया है? कैश बैलेंस दिया हुआ है एसेट साइड पे। आई डोंट थिंक देयर इज एनी एडजस्टमेंट इन दिस, सो हम डायरेक्टली इसे आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे कैश लिख दीजिए। डेटर्स, अगला जो दिया है डेटर्स, उसमें एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में रखेंगे। स्टॉक नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में रख सकते हैं। एडजस्टमेंट है डेटर के बाद लाइन छोड़िएगा, ठीक है। उसके बाद आपको गिवन है बिल्डिंग, एज इट इज लिख दीजिए, नो एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट इज पेटेंट जिसमें एडजस्टमेंट है, सो आई विल कीप दिस इन इनर कॉलम।
ओके, कमिंग टू लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में बच्चों कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ। फिर आपको रिजर्व्स दिया है, रिजर्व का क्या होता है बताओ, बांट दीजिए पुराने रेशियो में, ठीक है। और कैपिटल बैलेंसेस दिए हैं, पुराना रेशियो 2:1 था, सो हम पहले यहाँ कैपिटल बैलेंसेस लिख देते हैं, फिर रिजर्व बांटेंगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी लिख सकते हैं, ब्रॉट फॉरवर्ड। दिस इज 82, वाई का बैलेंस है 60, जी का बैलेंस है 7550। और अब आप इस रिजर्व को बांट दीजिए 2:1 में। बांटना बच्चों, 18,500 को 2:1 में बांट दो जरा, कितना 7, ओके 37, ठीक है, एज यू से। तो ये हमारी जो बैलेंस शीट है, इसकी सारी आइटम हमने एक बार लिखनी थी, एक बार लिख दी, राइट। मूविंग टू एडजस्टमेंट्स, आपको बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 70,000 एंड वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। बाबू पुराने रेशियो में बांटा 2:1 में, पुराना बिफोर रिकॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो उसी में बांटेंगे। ओके, मैं क्या पढ़ रही थी, हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 70 एंड इट वाज नॉट टू अपीयर इन द बुक्स। ये बताने की जरूरत थी क्या आपको? नहीं, हमें पता है कि इट विल नॉट अपीयर इन द बुक्स, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ 70,000 की एंट्री कैसे होगी? गुडविल की एंट्री क्या होती है? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। सो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। अब बच्चों यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला है, गेन रेशियो के बारे में कुछ नहीं बताया आपको, तो ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ गेन रेशियो। अब यहाँ पे देखो रिटायरिंग पार्टनर जो है वो Y है ना, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कौन हो गए? X और Z। X और Z का गेन रेशियो क्या होगा? 2:1। इफ नथिंग इज मेंशन्ड, ओल्ड रेशियो इटसेल्फ इज अ, ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि जाते हुए पार्टनर को हमें कितने रुपए देने हैं गुडविल के नाम पे? 70,000 की गुडविल है टोटल, 2/5 कितना हो जाएगा? 28, एम आई करेक्ट? 28 ही होगा शायद, चेक कर लो। 28 आ रहा है क्या? आ रहा है ना, ठीक है। सो ये 28 कौन देगा इसको? X और Z देंगे 2:1 में। ये आंसर पॉइंट में आएगा। आप मुझे बताओ क्या आ रहा है? सब 933 है ना, ऐसा ही कुछ है। इसको 1/3 करना है ना, हाँ, तो 933 आएगा, ठीक है, करेक्ट। सो ये आएगा। अब जर्नल एंट्री क्या बनेगी बच्चों? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। तो चलिए कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हैं। मैं यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखती हूँ एक बार। जर्नल एंट्री है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, कहने का मतलब एक्स कैपिटल, जीज कैपिटल टू वाइज कैपिटल। इसको 28 देने हैं, देगा कौन? कितना कैलकुलेट किया था हमने? 18667 एंड 9333, करेक्ट। चलिए, x को डेबिट करना है, z को डेबिट करना है और y को क्रेडिट करना है। तो अब हम इनके कैपिटल अकाउंट्स में एंट्री करते हैं। x और y को डेबिट करना है, x और y के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए, सॉरी x और z के अकाउंट में। सो आई विल राइट टू y's कैपिटल 18667 9333। अब y क्रेडिट होना चाहिए 28,000 से। So by X capital 18667 by Z's capital 9333। देखो हो गया 28,000 से क्रेडिट, 28,000 रुपए से क्रेडिट हुआ ना। अगला बोला है बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 2,000। बच्चों हमारे पास कोई भी रिजर्व्स अवेलेबल नहीं है बैड डेट्स को लेके, तो क्या करेंगे फिर? हम रिवैल्यूएशन से लाएंगे। वेरी गुड। हमारे डेटर्स में से बैड डेट माइनस हो जाएगा 2,000 और ये डेबिट कहाँ हो जाएगा? रिवैल्यूएशन।
कितना होगा 2000। ओके नेक्स्ट, पेटेंट्स आर कंसिडर्ड वैल्यूलेस, यानी ये जो पेटेंट्स है अब इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो पूरा 9000 माइनस करना होगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिवैल्यूएशन में डेबिट हो जाएगा पेटेंट्स 9000, डिक्रीज इन एसेट है इसीलिए रिवैल्यूएशन में डेबिट, और हम यहाँ रिवैल्यूएशन से माइनस कर, सॉरी पेटेंट से माइनस कर देंगे, दिस विल बिकम निल। ओके, एडजस्टमेंट सारी हो गई बच्चे। अब हम रिवैल्यूएशन का गेन लॉस निकाल लेते हैं। क्या आएगा, गेन आ रहा है, लॉस लॉस ही आएगा, डेबिट आइटम्स हैं दोनों। सो 11,000 रुपए का लॉस आ रहा है बच्चों बाय रिवैल्यूएशन लॉस। अब इसे 2 to 1 में बांट दीजिए। एक मिनट, एक्स वाई जी बताना, 4400 और ये 2200, ठीक है। अब ये रिवैल्यूएशन लॉस है तो कैपिटल में डेबिट हो जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट इसका टू रिवैल्यूएशन लॉस, गुड। अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए अब हमारा सिर्फ यही बचा है कि पहले इस कैपिटल को क्लोज कर दें और फिर बैलेंस शीट मैच हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है, अब सवाल उठता है कि मैम ये वाई तो बिजनेस छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो इसका जो हिसाब बन रहा है उसका क्या करें। तो अगर क्वेश्चन आपको बताता है कि हमने जाते हुए पार्टनर को पैसे दे दिए तो यहाँ टू कैश कर दो, वाइस कैपिटल टू कैश, है ना। लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, क्या आपको बोला है पैसे दे दिए जाते हुए पार्टनर को, नहीं बोला है। तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड ऑलवेज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, यानी वाई का जो भी बैलेंस बचता होगा हम उसका एक लोन अकाउंट क्रिएट कर देंगे और उसमें ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आ रहा है, लोन अकाउंट पे कितने % का इंटरेस्ट मिलता है बच्चों, 6। समझ में आ रहा है, यानी जब तक हम इसके पैसे नहीं चुका देंगे हम उसको 6% का ब्याज देंगे, सिंपल है। तो सबसे पहले जाते हुए पार्टनर को क्लोज कर रहा है आपने, वाई का बैलेंस कैलकुलेट करो, 60 और ये 28 है, सो 88 और 95 400, ठीक किया क्या बच्चों टोटल, ये मेरा टोटल 95 400 आ रहा है, उसमें से ये माइनस करना है, 4400 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 91,000। सो हम यहाँ पे लिख देंगे नहीं 90,000 बचेगा, क्या कुछ गलत किया मैंने, कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं है, ये 28 ठीक आ रहा है ना, सही किया, ओके। सो टू वाइज लोन कितना हो जाएगा 91,000, कितना हो गया। अब इस वाई के लोन को कहां ट्रांसफर करेंगे, दूसरा इफेक्ट कहां देंगे इसका, लाइबिलिटी, फर्म के लिए लाइबिलिटी है, लोन है ना, तो हम इस लोन को कहां लिख देंगे, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड पे, वाइज लोन 91। अब आप बचे हुए दो पार्टनर को क्लोज कर दीजिए, उनका जो भी बैलेंस आ रहा है बैलेंस शीट में ट्रांसफर। मैम की हाइट छोटी है ना, थोड़ा नीचे ले आते हैं। ओके, इसका टोटल कितना बनेगा, 82 और ये 89 400, तो ये हो गया 79 200। चेक कर लेना बच्चों, मैं मैन्युअली ऐसे ही फटाफट कर रही हूँ, सही किया है। अब एक देखो यहाँ पे वाई के लोन के नीचे लिखेंगे हम टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड। आपको समझ आया कि मैंने पहले क्यों लोन अकाउंट क्लोज किया, क्योंकि बैलेंस तो लास्ट में लिखा जाता है, राइट, इसलिए हमने जाते हुए पार्टनर का अकाउंट 66,333 सही तो किया है, ये बताओ, करो फिर। 89,400 में से आपने ये दो माइनस करने थे, चेक कर लो कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे। ये टोटल हो जाएगा 23 माइनस करने थे, चेक कर लो बच्चों, सब ठीक ठाक सॉल्व किया है ना। यादव जी आप भी ये कैलकुलेशन चेक करें जो होशांग ने किया है, ठीक है क्या, इसको भी 79,200 में से सही है, और 79,200 में से ये दोनों माइनस करो,
67677 बच्चों कुछ गड़बड़ होगी अगर तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, सही से कैलकुलेट करके बताना। एक्स कैपिटल जी कैपिटल का बैलेंस 66333। जिसने ये गलत बताया होगा उसको पिटाई पड़ेगी। आई होप सही किया होगा आप लोगों ने। चलिए जी टोटल कीजिए बैलेंस शीट का और मुझे बताइए सेम आ रहा है क्या। बैलेंस शीट मैच कीजिए, चेक इफ इट इज सेम और नॉट। और क्या टोटल आ रहा है ये भी बताओ। हो गई मैच? करो, बिना करे कह दिया। आपने सॉल्व किया मैम, सही होगा, क्या मैच करना है ना। ये सही था। चलिए करो, नहीं बच्चों मैच करो। कई बार क्या है ना, कोई कैलकुलेशन मैथमेटिकल कुछ भी एरर हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। कैलसी खोल के दियो। मतलब आएगा तो लास्ट में। एक सेकंड मैं भी चेक कर लेती हूँ। 66333 प्लस 6 कैलसी से किया है आपने, कितना आ रहा है? नहीं मेरा तो ऐसा नहीं आ रहा। हाँ अच्छा ओके, मैंने एक यहाँ 7 ज्यादा ऐड कर दिया। ठीक है 8 था, फिर भी दोबारा से चेक कर लेते हैं। 42 2,07 2,74,000 आ रहा है। तो फिर आपने यहाँ कुछ गड़बड़ किया, बैलेंस निकालने में आपने कुछ गड़बड़ किया। हाँ 10 रुपए की गड़बड़ है, वही कह रही हो ना, ये गड़बड़ है। तो हो गया ना, 10 रुपए हट गए, 274 है, वही तो कह रही थी गलत किया है। हाँ इसने 7 बोला था, गलत बोलता है, मैं वही कह रही थी। चलो लिखो, अब 10 रुपए की गड़बड़ कर दी तूने। 6-7 था वहां पे, ठीक है। चलो एनीवेज 2,74,000 है बैलेंस शीट का टोटल। ये 6-7 था बाबू, ये आपने गलत किया था। मैं वही सोचू खाली 10 रुपए की गड़बड़ कैसे आ रही। ये 6-7 है, करेक्ट, गुड। चलिए मैं इसको थोड़ा सा स्क्वीज करके आई ट्राई कि ये एक स्क्रीन पे आ जाए पूरा आंसर। थोड़ा ही स्क्वीज करना पड़ेगा इसको। मैं ठीक कर दूँ इसको थोड़ा सा। I'm trying to fit this in one screen if I can. Yes. बच्चों ये 6-7 है, लिख लो सही से। 7-7 नहीं है, 6-7-6-6-7 है ये आंसर, ठीक है। दोबारा लिख देती हूँ, 6-7-6-6-7। ओके चलिए जी फटाफट नोट करें। चलो ये नोट हो गया। अब इसमें ना मैं पेन चेंज करके आपको बताती हूँ कि जर्नल एंट्रीज कौन सी बनती हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला है कि ऑल्सो गिव जर्नल एंट्री। अगर ये क्वेश्चन आपको जर्नल एंट्री से करना होता तो क्या करते, देखो सबसे पहले बैलेंस शीट की आइटम्स जो बांटने की है उसे बांट देते। यानी पहली जर्नल एंट्री ये बनती, फर्स्ट जर्नल एंट्री ये रही। क्या एंट्री बनेगी? रिजर्व्स अकाउंट डेबिटेड टू X टू Y टू Z, ठीक है। उसके बाद दूसरी एंट्री हमने गुडविल की करनी है, वो ये रही, ये तो मैंने करी है। X कैपिटल Y Z कैपिटल टू Y कैपिटल। सेकेंड एंट्री ये रही, सेकेंड जर्नल एंट्री। फिर बैड डेट्स रीवैल्यूएशन टू डेटर्स हो गया। तीसरी रीवैल्यूएशन टू पेटेंट्स, फोर्थ जर्नल एंट्री। ये जो लॉस बांटा है वो फिफ्थ जर्नल एंट्री। और लास्ट में जो आपने लोन में ट्रांसफर किया, वाइज कैपिटल टू वाइज लोन, सिक्स्थ जर्नल एंट्री। 6 जर्नल एंट्री है खाली, ठीक है। तो आप थोड़ा एक पेज जैसा छोड़ दें
ताकि आप होमवर्क में इन जर्नल एंट्रीज को कर सके। आफ्टर दिस क्वेश्चन लीव सम हाफ या हाफ से थोड़ा सा ज्यादा पेज, एक पेज ही छोड़ दो या तो, ठीक है। आपको मैंने मार्क कर दिया, यहां से सिर्फ कॉपी करना है 6 जर्नल एंट्री, एक रिजर्व बांटने की, गुडविल की, रिवैल्यूएशन की 2 एंट्री, रिवैल्यूएशन की लॉस 3rd एंट्री 5 हो गई, और एक लोन में ट्रांसफर करने की, टोटल 6 जर्नल एंट्री करनी है बस, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले बच्चों, चले नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा है हमसे। इसमें बोला है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन कैपिटल एंड बैलेंस शीट, ठीक है। ये स्क्रॉल कर दूं, कोई और लिख तो नहीं रहा अभी? अज्यूमिंग कि आप सबने लिख लिया, ओके। कनिका, दिशा एंड कबीर आर पार्टनर्स sharing profits in 2-1-1, okay. कनिका, दिशा, कबीर 2-1-1 रेशियो है। द बैलेंस शीट इज गिवन, यहाँ पे एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल, कनिका ये रिटायर हो रही है, 2/4 इसका शेयर है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 2-year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ कंप्लीटेड 3 preceding years फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट, ठीक है। और द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वर दिस। फिक्स्ड एसेट्स टू बी इंक्रीज टू 3 लाख, फिक्स्ड एसेट में एडजस्टमेंट है। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 120, स्टॉक में है। अमाउंट पेएबल टू कनिका वॉज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट, वो नहीं भी बोलते तो हम वही करने वाले थे, कुछ नहीं बोला होता तो हम वही करते हैं, पर यहाँ बोल दिया है कि लोन में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। तो दो में ही एडजस्टमेंट है, एक तो फिक्स्ड एसेट में और एक स्टॉक में, ठीक है। चलिए हम अपना फॉर्मेट बनाते हैं सबसे पहले। अभी आई कम टू चेक आप लिख रहे हो या नहीं सही से, सबकी नोटबुक चेक करनी है मैंने आके, अभी राउंड पे आती हूँ मैं। लिखा नहीं होगा ना, उतने थप्पड़ लगेंगे। जितनी आइटम्स मिस की होगी लिखने की, सुन रहे हैं दुग्गल साहब आप? रिवैल्यूएशन कैपिटल, 3 पार्टनर हैं, क्या नाम है, कनिका, दिशा एंड कबीर। ना मेरे हाथ में स्केल है, ना मेरे हाथ में पेंसिल है, और मेरा काम देखो और आप लोगों का देखो। अरे साफ सुथरे की बात कर रही हूँ, आगे पीछे की बात नहीं कर रही। Okay, this is capital. Reconstituted balance sheet. Yes, but ध्यान से देख है, चलिए जी, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। फॉर्मेट बन गया है, हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस शीट की आइटम्स को एक बार लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद लायबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है,
क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एज इट इज हम लाइबिलिटी साइड पे लिख सकते हैं उसे। 53 एम्प्लॉय पीएफ 47, एम्प्लॉय पीएफ बच्चों ये लाइबिलिटी है, बांट मत देना गलती से भी। 47,000 कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस हैं, वो तो हम कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। बाय बैलेंस मैंने यहाँ नाम क्यों नहीं लिखा, कनिका, दिशा, कबीर, ओके। 2 लाख, 1,80,000, ठीक है जी। इस साइड का सारा लिख दिया। अब आओ एसेट साइड पे। कैश बैलेंस गिवन है, एज इट इज लिख दीजिए, नो चेंज 60। डेटर्स में चेंज है शायद, नहीं डेटर्स में भी नहीं है, आप एज इट इज लिख सकते हैं 60। स्टॉक में एडजस्टमेंट है बच्चों, स्टॉक को इनर कॉलम में रखना 1 लाख और एक लाइन छोड़ देना है इसके बाद। फिक्स्ड एसेट्स में भी एडजस्टमेंट है, इसके बाद भी एक लाइन छोड़ देना। फिक्स्ड एसेट्स 240। बच्चों पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 2:1:1। तो 20,000 को 2:1:1 में बांटो और इधर कैपिटल में डेबिट हो जाएगा ये 2:1:1, 4 से डिवाइड होगा, 10, 5, 5 है ना, ठीक है। बैलेंस शीट की सारी आइटम्स हमने एक बार लिखनी थी, एक बार लिख दी, खत्म हो गई। अब आओ एडजस्टमेंट्स पे। सो गुडविल ऑफ द फर्म टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, ध्यान से देखो 2 ईयर परचेज यानी 2 से मल्टीप्लाई करना है। एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। अब यादव जी का कहना है मैम 2 ही साल के प्रॉफिट दिए हैं, मिल गया, ऊपर है ये रहा। पीएनएल का डेबिट बैलेंस मतलब ये लॉस है, समझ में आ रहा है। तो 2017-18 का प्रॉफिट था, 18-19 का भी प्रॉफिट था, ये टोटल हो गया 230 और माइनस ये लॉस कितना हो गया 210। सो हमारा टोटल प्रॉफिट जो हुआ वो 210 हो गया। चलिए पहले इसकी वर्किंग नोट बनाते हैं बच्चों। वर्किंग नोट फॉर गुडविल कैलकुलेशन। So first of all, average profits is equal to total profits upon number of years. Total profits में बच्चों 1 लाख, 1,30,000 और वो पीएनएल का डेबिट बैलेंस यानी कि लॉस। सो 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 का लॉस डिवाइड बाय 3, 210 डिवाइड बाय 3, 70,000 का एवरेज प्रॉफिट है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। 70,000 इंटू 2, गुडविल कितनी हो गई बच्चों 140। अब इसमें जाते हुए पार्टनर का शेयर कितना है, जाते हुए पार्टनर का शेयर 2/4, ठीक है। सो गुडविल इंटू 2/4 यानी 70,000 रुपए हमें किसको देने हैं, रिटायरिंग पार्टनर कनिका को देने हैं। अब देगा कौन, 70,000 रुपए कौन देगा, गेनिंग पार्टनर। If nothing is mentioned about the gain ratio, old ratio itself is a gaining ratio। यानी कनिका तो रिटायरिंग है, तो बचे कौन, दिशा एंड कबीर। दिशा एंड कबीर देंगे
इक्वली 1:1 था ना इनका रेशियो, 35-35 है ना। सो दिशा और कबीर विल बेयर 35-35। जर्नल एंट्री क्या बनेगी? करेक्ट, दिशाज कैपिटल डेबिट, जर्नल एंट्री बनेगी दिशाज कैपिटल 35, कबीर्स कैपिटल 35, टू कनिकाज कैपिटल 70। सही बोला ना बच्चों? इसको अब हमने कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट करना है। दिशा और कबीर को डेबिट करना है 35-35 से और कनिका को क्रेडिट करना है 70 से। सो लेट्स मूव टू कैपिटल अकाउंट्स। हाउ विल एंटर दिस? हमें सिर्फ पोस्टिंग करनी है इस जर्नल एंट्री की। दिशा और कबीर डेबिट होंगे तो दिशा और कबीर के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे 35-35। यहां लिखेंगे टू कबीर्स कैपिटल और कबीर को सॉरी कनिका था ना, मैंने गलती से लिख दिया, सॉरी माय मिस्टेक, कनिका लिखना था मैंने। और कनिका को क्रेडिट करना है बच्चों 70,000 रुपए से, तो यहाँ पे 35 और 35 आ जाएगा, टोटल 70 क्रेडिट हो गए। लिखेंगे क्या? बाय दिशाज कैपिटल बाय कबीर्स कैपिटल। ठीक है जी, तो ये गुडविल की एंट्री हो गई, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, सिंपल था। अगला है फिक्स्ड एसेट्स टू बी इंक्रीज्ड टू 3 लाख। अभी 240 है, 3 लाख तक लेके जाना है तो 60,000 बढ़ाना पड़ेगा बाय फिक्स्ड एसेट्स 60,000 और दूसरा इंपैक्ट उसमें ऐड हो जाएगा। लाख आउटर कॉलम हो गया। ठीक है, आगे चलो। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%, तो 20,000 बढ़ाना पड़ेगा, स्टॉक में प्लस कर दीजिए और दूसरा रीवैल्यूएशन में क्रेडिट। बाय स्टॉक 20। ठीक है, आपने में बोला अमाउंट पेएबल टू कनिका टू बी ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, वो नहीं भी बोला होता तो हम वही करते। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों? रीवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। गेन आ रहा है इसमें क्योंकि दोनों एंट्री ही क्रेडिट है, राइट। सो टू रीवैल्यूएशन गेन 80, ये बटेगा तीनों में, कनिका दिशा कबीर। इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले कनिका दिशा कबीर, रेशियो था 2:1:1 40-20-20 40-20-20 2:1:1 है बच्चे रेशियो, राइट। अब ये गेन कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बाय रीवैल्यूएशन गेन 40-20-20। अब आप सबसे पहले किसका अकाउंट क्लोज करोगे? जाते हुए पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्लोज करेंगे। सो कनिका को क्लोज करने के लिए हमारा क्रेडिट का टोटल आ रहा है 310 में से 10,000 माइनस 3 लाख है ना, 3 लाख आएगा। ये टोटल 310 आ रहा है बच्चों। कनिका का जो टोटल हो रहा है दैट इज 310, उसमें से डेबिट साइड 10,000 माइनस करेंगे। सो टू कनिकाज लोन कितना? 3 लाख। इसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ दोगे? 3 लाख की दूसरी इफेक्ट लायबिलिटी, यहां लिख देंगे कनिकाज लोन।
3 लाख। अब बाकी के दो क्लोज कर लेते हैं। दिशा का टोटल आ रहा है 1,20 और कबीर का टोटल है 1 लाख। ये 1,20, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड और कैरिड डाउन। 1,20 में से 40 माइनस होगा तो 80 आएगा। करेक्ट। अब ये कैपिटल बैलेंसेस यहां ट्रांसफर कर दीजिए। दिशा, कबीर, बच्चों बैलेंस शीट मैच करो, हो रही है क्या? टोटल मैच करो बैलेंस शीट का और बताओ क्या आ रहा है। 1,40 और 3 लाख, 4,40 और 1 लाख, 5,40 आ रहा है क्या? ठीक है, 540 मेरा भी आ रहा है। चलिए जी, इसे मैं स्क्वीज करके एक स्क्रीन पे लाने की चेष्टा करती हूँ। पूरे सॉल्यूशन को गुडविल वाला नहीं ला पाएंगे, ज्यादा स्क्वीज होगा क्या? Yes, it is visible properly. चलिए फटाफट लिख लें बच्चों इतना। जिसका ये हो गया है कैन मूव टू नेक्स्ट। क्या क्या एडजस्टमेंट्स है? अच्छा, ये खाली जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्री करनी है आपने, ओनली जर्नल एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओनली जर्नल एंट्री, नो रिवैल्यूएशन कैपिटल बैलेंस शीट। इतना नोट करें बच्चों, मैं हट जाती हूँ बीच से, फटाफट करो। चलिए बच्चों फटाफट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली जर्नल एंट्री। क्या आपको बैलेंस शीट में ऐसा कुछ दिख रहा है इस क्वेश्चन में जो बांट के खत्म कर देना चाहिए? जनरल रिजर्व है और पीएनएल का डेबिट बैलेंस है। गुड, ठीक है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। जर्नल एंट्री का क्वेश्चन थोड़ा सा कम टाइम लगता है कंपेरेटिव टू फुल फ्लेज। सबसे पहले बैलेंस शीट में देखो कि क्या बांटना है हमने। एनएसजी पार्टनर्स थे जिनका रेशियो 2:3:5 था, उनकी बैलेंस शीट दी हुई है, कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में से जनरल रिजर्व को बांट के खत्म कीजिए। जनरल रिजर्व क्रेडिट होता है, बांटने के लिए डेबिट हो जाएगा। जनरल रिजर्व डेबिट टू एन कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू जीज कैपिटल। यस, बांटिए बच्चों 90,000 को। 18, 27 और 45। या तो हिंदी बोल लो या इंग्लिश बोल लो। ओके ठीक है। 18, 27 और 45 बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। और क्या बांटना है? और क्या बांटना है? पीएनएल डेबिट बैलेंस है, खत्म करने के लिए क्रेडिट हो जाएगा तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। एन्स कैपिटल, एस कैपिटल, जीज कैपिटल। ओके 75 है, 235। टू पीएनएल में आप 75 लिखेंगे। बांटना बच्चों इसको 235 में अगर बांटोगे ये 37500 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। ठीक किया क्या? करेक्ट है। ओके बांट के खत्म हो गया। अब आओ इस पे। डेटर्स 6,000 रिटर्न ऑफ एज बैड एंड प्रोविजन ऑफ 5% टू बी मेंटेन्ड ऑन डेटर्स। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो इस एडजस्टमेंट को ना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास डेटर्स कितने हैं? 135। प्रोविजन कितना है? 15। आपको बोला क्या है? डेटर्स ऑफ 6,000 वर रिटर्न ऑफ एज बैड, तो यहां से बैड डेट्स हो गए 6
अब ये बैड डेट्स हम इसको इस्तेमाल करेंगे राइट ऑफ करने के लिए। तो मेरे डेटर्स बच गए 129 और प्रोविजन बच गया 9000। आगे बोला है प्रोविजन आपने मेंटेन करना है 5% पे। तो 129 का 5% कितना होता है? पक्का 6450, यानी हमारा प्रोविजन कितना होना चाहिए? 6450 है कितना? 9000। तो रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्सल करना पड़ेगा? 9000 का अभी है, होना 6450 चाहिए। सो कितना रिवर्सल करना पड़ेगा? 2550। अब ये प्रोविजन कम करना है आपने, ठीक है। सो अब जर्नल एंट्रीज देखो कैसे हो, ध्यान से देखना। पहली जर्नल एंट्री, यहाँ पे टोटल 3 जर्नल एंट्री बनेगी। एक तो बैड डेट टू डेटर्स, पहले बैड डेट्स हो गए 6000 के। अब ये बैड डेट्स कहां से राइट ऑफ किया आपने? प्रोविजन में से। सो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को आपने इस्तेमाल किया इन्हें राइट ऑफ करने के लिए, 2 बैड डेट्स, ठीक है। अब आपका ये जो एडिशनल प्रोविजन है आप इसे रिवर्स करने के लिए क्या कर देंगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवैल्यूएशन 2550। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्लियर। मैंने डिफरेंट सेपरेट करके आपको बता दिया है ताकि अच्छे से समझ में आए। आगे चलो, नेक्स्ट जर्नल एंट्री। क्या समझाओ? वर्किंग नोट दिखा दूं? अच्छा, ठीक, चलिए नेक्स्ट। पेटेंट्स विल बी कंप्लीटली रिटन ऑफ। ओके, सो रिवैल्यूएशन टू पेटेंट्स 90। स्टॉक मशीन बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 5%। स्टॉक मशीन बिल्डिंग 5% से डेप्रिशिएट। हम इकट्ठी एंट्री भी कर सकते हैं इसकी। कैसे करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, यस, टू स्टॉक, टू मशीन, टू बिल्डिंग। ओके, स्टॉक 1.5 लाख का 5% होता है 7500। मशीन 4.5 लाख का 5% होता है 22,500। और बिल्डिंग 3 लाख का 5% होता है 15,000। तो ये 45 आ जाएगा, ठीक है। NNS will share the future profits in 2:3। बच्चों यहाँ पे नया रेशियो दिया है, पुराना भी दिया है, तो आप गेन रेशियो निकालेंगे। गेन रेशियो से इस गुडविल की एंट्री करनी है, गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग। और एक एंट्री आपने करनी है रिवैल्यूएशन का गेन लॉस। तो रिवैल्यूएशन का गेन लॉस क्या आ रहा है? देखो, डेबिट हुआ 90 यानी ये माइनस, फिर से डेबिट हुआ यानी ये भी माइनस, 135 माइनस हो गया, ये प्लस। समझ में आया? तो अब आपको 2 एंट्री और करनी है, एक रिवैल्यूएशन का लॉस बांटना है और गुडविल। तो रिवैल्यूएशन के लॉस को बांटने की एंट्री बताओ फटाफट मेरे को। इनका रेशियो क्या था पुराना? 235 था। लॉस आ रहा है, राइट, क्योंकि ये डेबिट है। सो N कैपिटल, S कैपिटल, G इज कैपिटल, टू रिवैल्यूएशन। लॉस कितना है बच्चों? 90 और 45, एक 35 और पॉजिटिव है 2550, एक 35 और 2550। गलत कर रहे हो बाबू, एक 35 है ये, एक 35 में से 2 जाएगा तो एक 33 बच जाएगा, एक 32,450 आएगा, एक 32,450। इसको बांट लेना, ठीक है, 235 में। उसके बाद गुडविल के लिए आप क्या करेंगे? गेन रेशियो निकालिए।
गेन इज इक्वल टू न्यू माइनस एन और एस का नया रेशियो गिवन है आपको 2/5 3/5। ओल्ड रेशियो इनका क्या था 2/10 3/10। क्या आ रहा है बच्चों गेन रेशियो? एलसीएम 10 जाएगा, ये 2 and 3 आ रहा है पक्का। 2/10 3/10 तो 2:3 हो गया। हमें कैलकुलेट क्यों करना था? पुराना भी 2/3 था, नया भी 2/3 था, क्या पागलपन किया। तो 2/3 में बांटना है। अब आप बताइए जाते हुए पार्टनर को गुडविल के कितने पैसे देने हैं? जी को, जी का शेयर है 5/10 यानी आधा, 45,000 देने हैं। एंस कैपिटल एस कैपिटल टू जीज कैपिटल 45,000 रुपीज देने हैं। देंगे ये दोनों 2:3 में। बताना बच्चों 2:, ठीक है। सो दैट्स हाउ जर्नल एंट्री का क्वेश्चन हम करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे बच्चों। आई होप यू लर्न प्रॉपरली एंड एंजॉयड द क्लास। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। बाय बाय। थैंक यू। टेक केयर।